बैंक में ऑडिट चल रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी आए हुए हैं। सुबह से शाम तक बोर्ड रूम में बिजी रहती हूँ उनके साथ, लेकिन इतना दिमाग खराब नहीं होता जितना असफर भाई की बातों और हरकतों से हो जाता है। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। बिल्कुल भी नहीं, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। उनको पहले ही आपसे बहुत मसले हैं। मुझसे मसले हैं? But why? Strange. उन्हें लगता है कि अमीर दामाद के आ जाने के बाद उनकी वैल्यू कम हो गई है। मुझे भी उनसे कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स आई थी, बट मैंने अवॉइड कर दिया था। बिल्कुल अच्छा किया, जितना उनसे दूर रहें उतना ही अच्छा है। खैर तुम अंकल से कह देना कि घर बेचने की गलती ना करें। विरासत का फैसला जिंदगी में हो जाना चाहिए, लेकिन तकसीम बाद में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। असफर भाई की नीयत इतनी खराब है कि वो बाबा की जेब से पैसे निकलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। कल रात तुम दोनों बड़ी देर से वापस आए, ऑफिस के बाद कहीं चले गए थे क्या? तो मम्मी बताया तो था आपको, मैं ऑफिस में था और आलिया को अपने बाबा से कुछ काम था। अच्छा, ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि उन्होंने इसे ऑफिस के बाद घर ही बुला लिया? जी वो एक्चुअली बाबा ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना था। आपने भी करवाना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। मैं कौन सा कुछ कमाती हूँ कि तुमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाऊंगी? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ? भाई मुझे क्या जरूरत है घर से बाहर निकलकर धक्के खाने की? मेरा शौहर, मेरा बेटा कमाता है। आई एम गेटिंग लेट। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जी फरमाइए। आज रात का खाना तुम बनाओगी। ठीक है, बना लूंगी। और हाँ, मैंने डॉक्टर से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो हफ्ते की सुबह हम चलेंगे साथ। ठीक है, चलेंगे। और कुछ? कुछ नहीं, जाओ। बाय। बाय। ये तुम्हारी बीवी अपने आप को समझती क्या है आखिर? मलका है आलिया? ऐसा भी क्या हो गया मम्मी? आपकी हर बात पे तो हाँ बोला उसने। अब आपको और क्या चाहिए? सुल्तान भाई हम ये कहाँ जा रहे हैं? यार मेरे एक अजीज यहाँ रहते हैं तो उनको कुछ सामान देना था। तुम्हें कोई देर तो नहीं हो रही? नहीं, कुछ खास नहीं। काफी हैरत से बाहर देख रहे हो, लगता है काफी वाकफियत है इस इलाके से तुम्हारी। सुल्तान भाई ये क्या हुआ? देखते हैं। क्या हुआ सुल्तान भाई? हाँ, गाड़ी हीट अप हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। तो मुझे बता देना पानी की बोतल कहाँ है, मैं डाल देता हूँ। यार पानी तो नहीं है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। अरे सुल्तान भाई, सामने वाली गली में ही फिजा का घर है, मैं पानी की बोतल ले आता हूँ वहां से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ रहती है? बस आप 2 मिनट रुके, मैं यूं गया और यूं आया। अकरम, यार अगर तुम माइंड ना करो तो मैं वॉशरूम यूज करना चाहता हूँ, क्या मैं उनके घर जा सकता हूँ? सुल्तान भाई आप भाइयों की तरह कैसी बातें कर रहे हैं? एनी टाइम।
देख लो यार, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। आखिर तुम्हारे भाई का ससुराल है। अरे कुछ नहीं होगा, एनी टाइम, लेट्स गो, चले आ जाए, हम चलते हैं, गाड़ी बंद करते हैं, चलते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, हो गया, चल बैठो। तबीयत ठीक है? क्या हुआ है? देर से उठी हो, सब ठीक है ना? सर भारी है मेरा, पूरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसी हालत में ना तुम्हारे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। घर वालों की तो बात ही मत करें, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। तुम्हारा जो हक बनता था वो नहीं दिया उन्होंने, अब हम क्या कर सकते हैं? हम मैनेज कर लेंगे, कोई 1-2 कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट या कोई मकान लेके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं सोचता हूं कि माँ बाप अकेले इतने बड़े घर में रह रहे हैं और बेटी बच्चों के साथ छोटे से मकान में। मैं बाबा से फिर बात करूंगी, उन्हें मेरी बात माननी होगी। कितना अरमान था मेरा, मैं अपना छोटा सा प्यारा सा घर खुद बनाऊं, संवारूं, सजाऊं, अपने बच्चे के लिए छोटी सी नर्सरी बनाऊं, रंग बिरंगे खिलौने रखूं। लेकिन मेरे सारे अरमानों पे औस पड़ गई। फिक्र नहीं करो ना, मैं हूं ना। हम बहुत अच्छा घर बना लेंगे। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, तुम्हारे सामने ही। और प्लीज तुम परेशान मत हुआ करो। देखो, तुम परेशान होती हो तो मुझे उससे भी ज्यादा परेशानी लग जाती है। रात में कितनी बार उठ के मैं देखता रहा हूं कि तुम ठीक से सो रही हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आप सचमुच में बहुत अच्छे हैं। आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आता हूँ। और हाँ, घर वालों में से किसी की भी कॉल आए, कोई जरूरत नहीं कॉल उठाने की। थोड़ा इग्नोर करोगी तो आ जाएंगे लाइन पे। अम्मा से भी नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरा नंबर है उनके पास। तुमसे कोई बात करनी हुई तो मुझे बता देंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। बल्कि एक काम करो, तुम अपना फोन मुझे दे दो। तुम्हारे पास फोन नहीं रहेगा ना तो तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। लाओ। हाँ, ये आइडिया ठीक है। तुम बैठो, मैं नाश्ता ला रहा हूँ। मम्मा, मैं नाश्ता लेकर। नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं ला रहा हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है उठने की, तुम वहां से बिल्कुल नहीं हिलोगी। शादी की तैयारियां शुरू कर दो जाने मन, बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है। चलो, बस भूखी के लिए नाश्ता बना देता हूं। बस मैं भी ला रहा हूं। आप आज स्कूल क्यों नहीं गई? आज बाबा देर से उठे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि स्कूल की छुट्टी कर लो। लेकिन कल आप स्कूल जरूर जाएंगी। मम्मा, हम नानू के घर कब जाएंगे? जाएंगे, बट बहुत दिन बाद। कितने दिन बाद जाएंगे? पता नहीं। जाओ, बाबा को देखो नाश्ते में क्या बना रहे हैं।